हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो अप एग्जाम्स में। करंट अफेयर लेके आ चुका हूँ। 8 से 15 फरवरी का करंट अफेयर है और 8 से 15 फरवरी का, और इसमें 55 प्लस जो है एमसीक्यू है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज। भारत में कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर, राजस्थान। और ये किस पहल के द्वारा हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाई डिड द पीएमओ स्टेट दैट क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स आर इनएडमिसेबल इन द लोकसभा। पीएमओ ने लोकसभा में पीएम केयर्स पर सवालों को अस्वीकार्य क्यों बताया। ऑप्शन बी हो जाएगा इट इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विथ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। बताया कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज सेट टू बिकम केरला फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वुमेन जज। केरला की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनने वाली कौन है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे थान्या नाथन सी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज नारगिस मोहम्मदी सेंटेंस फॉर इन ईरान। ईरान में नारगिस मोहम्मदी को किस लिए सजा दी गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा गैदरिंग एंड कोलूशन एंड प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज, सभा और षड्यंत्र तथा प्रचार गतिविधियां। नारगिस मोहम्मदी कौन है, तो ये एक ईरानियन है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2023 में, और इनको 7 साल के लिए अभी सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज नारगिस मोहम्मदी कैंपेन अगेंस्ट फॉर ए डेकेड। नारगिस मोहम्मदी दशकों से किन मुद्दों के खिलाफ अभियान चला रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कैपिटल पनिशमेंट, जो कि डेथ सेंटेंस होता है, और मैंडेटरी ड्रेस कोड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच टीम ओन द वुमेन प्रीमियर लीग 2026 टाइटल। डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आरसीबी। ठीक है, और वुमेन प्रीमियर लीग जो 2023 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो 23 में कौन जीता, मुंबई इंडियन। 24 में कौन जीता, आरसीबी। 25 में कौन जीता, फिर मुंबई इंडियन। 26 में कौन जीता, फिर आरसीबी। तो एम आई आरसीबी याद रखना है इसे। ठीक है, 26 का कौन जीता, आरसीबी जीता। इसके बाद यहाँ पे देख लो, आरसीबी ने जीता, किसे डिफीट किया, तो दिल्ली कैपिटल को। कहाँ पे हो रहा था मैच, तो कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, एंड ये जो है आरसीबी जो रन बनाई, आरसीबी तो 204 रन, 204/4। ठीक है, और ये वुमेन प्रीमियर लीग का सबसे हाईएस्ट रन है अभी तक का। ठीक है, 204 रन। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, एंड इसके बाद जो है यहाँ पे ऑरेंज जो कैप है और पर्पल कैप है, ये किसको मिला। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाया। ठीक है, तो ये मिला स्मृति मंदाना, जो कहाँ से खेल रही थी, तो आरसीबी से। ठीक है, स्मृति मंदाना, इन्होंने कितना रन बनाए थे, तो 377 रन बनाए थे। ठीक है, ऑरेंज कैप इनको मिला। एंड इनको ही, स्मृति मंदाना को क्या मिला था, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। प्लेयर ऑफ मैच मतलब इस मैच का प्लेयर इनको दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब आता है यहाँ पे पर्पल कैप। ठीक है, तो पर्पल कैप किसे मिला, तो पर्पल कैप मिला सोफी डिवाइन को। सोफी डिवाइन, ठीक है, जो कि कहाँ की प्लेयर है, तो ये गुजरात से खेल रही थी सोफी डिवाइन। और ये एक्चुअली कहाँ की प्लेयर है सोफी डिवाइन, तो ये न्यूजीलैंड की। ठीक है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ये आप लोग याद रखना। और ये कितने विकेट इन्होंने लिए हैं, तो ये 17 विकेट लिए हैं 2026 वुमेन प्रीमियर लीग में। ठीक है, एंड और एक चीज याद रखना, 17 विकेट और एक प्लेयर ली है जिसका नाम नंदिनी शर्मा है। नंदिनी शर्मा, जो कि कहाँ से खेल रही थी, दिल्ली से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। लेकिन पर्पल कैप किसे मिला है, तो सोफी डिवाइन को मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। हु ओन द ऑरेंज कैप इन वुमेन प्रीमियर लीग 2026 एंड वॉज प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में ऑरेंज कैप किसे मिला, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे। तो मैंने अभी बताया ऑरेंज कैप जो है हाईएस्ट विकेट के लिए, हाईएस्ट रन के लिए मिलता है, तो स्मृति मंदाना को मिला था। ठीक है, जो कि आरसीबी से खेल रही थी, और इन्होंने 377 रन बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हु लॉन्च द पढ़ाई विथ एआई इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विथ एआई पहल किसने शुरू की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सुखविंदर सिंह सक्कू, जो कि वहाँ के सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी शारदा रिवर प्रोजेक्ट बन रहा, तो उत्तराखंड में शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी बूस्टिंग टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ठीक है, और इसमें कितने पैसे लग रहे हैं, तो देख सकते हो वर्थ आर 330 करोड़। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनीज विजिट व्हाट फ्रेमवर्क वाज अनाउंस्ड फॉर द इंडिया सेचेल्स पार्टनरशिप। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी की यात्रा के दौरान
भारत सेचेल्स साझेदारी के लिए कौन सा फ्रेमवर्क घोषित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सेसिल ज्वाइंट विजन, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इंडिया प्रोवाइड ए 155 मिलियन पैकेज टू सेचेल्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने कितना दिया? तो इंडिया ने ये पैकेज दिया $175 मिलियन का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर वाज क्वालकॉम 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च? तो क्वालकॉम का दूसरा नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हुआ बेंगलुरु में। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ द फोकस ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ICM 2.0? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ICM 2.0 के फोकस में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सपोर्टिंग डिजाइन कैंपेन एंड स्टार्टअप्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज लॉन्च ऑन इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे February 9, 2026? अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 9 फरवरी 2026 को क्या लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा द 26 प्लेज जो है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, हु वाज द टारगेट ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव बाई द ऑपोजिशन इन द लोकसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निशाना कौन था? तो ओम बिरला थे, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कैन ए स्पीकर बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? स्पीकर को पद से हटाया किस संविधान अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। स्पीकर को ये आगे पीछे हो गया है, पद से किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा आर्टिकल 94 का सी, इसी के तहत जो है स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टाइपिकली एटलीस्ट 50 फॉर द मोशन टू बी एडमिसेबल। कितने? एटलीस्ट, कम से कम 15 मेंबर को जो है यहाँ पे ये करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डिड इंडिया एंड ग्रीस साइन टू इनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन? तो भारत और ग्रीस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए क्या हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाइलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026 एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल इंडिया चेयर द किम्बरले प्रोसेस इन 2026? 2026 में भारत किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता कितने वर्षों के लिए करेगा? भारत कितने वर्षों के लिए करेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 ईयर के लिए। एंड गोल ऑफ प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम इंटरिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फाइनेंसिंग रेबेल ग्रुप? तो रेबेल ग्रुप से क्या करना है? यहाँ पे बचाना है, जिसका मुख्य लक्ष्य संघर्ष हीरे को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से में प्रवेश करने और विद्रोही समूहों को वित्त पोषित करने से रोकना है, ठीक है। तो उसमें बचाना है उसको, और इसीलिए चेयर का जो मतलब ये है पोस्ट है वो इंडिया को बनाया गया है। विच प्रोग्राम वाज द लॉन्च बिटवीन द इंडिया एंड द नीदरलैंड फॉर द क्लीन एनर्जी रिसर्च? भारत और नीदरलैंड के बीच स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे हु बिकम द इंडिया यंगेस्ट मेल एस्ट्रोनॉट आफ्टर एन 8 डे सिमुलेटेड लूनर मिशन? 8 दिवसीय सिमुलेटेड चंद्र मिशन के बाद भारत का सबसे कम उम्र का पुरुष एस्ट्रोनॉट कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 17 ईयर ओल्ड आदित्य पांड्या, ठीक है। कंप्लीट एन 8 डे एनालॉग लूनर मिशन इन धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, आदित्य पांडे 17 साल के धौलावीरा में इन्होंने 8 डे मिशन कंप्लीट किया थ्रू द अक्का स्पेस स्टूडियो, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन द February 10, 2026? 10 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व दाल दिवस का विषय क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा पल्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सेलेंस, ठीक है। तो ये थीम था उसका। एंड यहाँ पे मेन इवेंट इन स्पेन में कंडक्ट कराया गया, मेन जो इवेंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डिसीजन रिगार्डिंग फिलिप मोरिस पुश टू इंट्रोड्यूस हीट नॉन बर्न प्रोडक्ट लाइक आइक्यूज? तो फिलिप मोरिस ने हीट नॉन बर्न प्रोडक्ट्स जैसे IQOS पेश करने के प्रयास पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का फैसला क्या था? तो ये क्या है? ये एक टाइप का जो है स्मोक है, ठीक है। स्मोक आप लोग देखे होगे ना, पैकेट में डाल के वो मुंह से ऐसे खींच के, और सिगरेट टाइप का, ठीक है। तो वो ये उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिगरेट उसमें लगा के मतलब, और फिर उसको मुंह से ये लोग खींचते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का टोबैको है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा रिजेक्टेड अपहोल्डिंग द 2019 बैन, ठीक है। तो 2019 से इसको बैन करके यहाँ पे रिजेक्ट करके रखा गया है। बैन यहाँ पे बैन ऑन ई सिगरेट एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट, गर्म करके मतलब उसको जला के उसी में से खींचा जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड संशोधन बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट लीगल सर्टेनिटी ऑन रीपीलिंग ऑर्डर लॉ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बिल अमेंड्स द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसी को जो है अमेंड किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, अंडर द लखपति बिटिया योजना इन दिल्ली व्हाट इज द टोटल स्टेज पेमेंट अमाउंट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल गर्ल। दिल्ली की लखपति बिटिया योजना के तहत योग्य लड़कियों को कुल चरणबद्ध भुगतान राशि कितने प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 56,000 है। ये जो पी है, पी जो लिखा हुआ है तो इसको आप लोग रुपीज़ पढ़ना, ऐसे रुपीज़ है। ठीक है, तो कितना है? तो 56,000 इन स्टेज। ठीक है, 56,000 इन स्टेज, मतलब एक स्टेज में 56,000। जैसे कि अलग अलग स्टेज होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइडेड टू द इतना इतना, बर्थ के टाइम कुछ प्रोवाइड कर दिया, स्कूल स्टेज के टाइम कुछ प्रोवाइड कर दिया, ग्रेजुएशन के टाइम कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो इसी टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स 2025-26 व्हाट वाज द इंडिया रैंक एंड स्कोर। तो वुमेन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत का रैंक का स्कोर क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंक कितना था वुमेन पीस इंडेक्स में? 131 एंड स्कोर था 0.607। और डेनमार्क यहाँ पे टॉप किया है और अफगानिस्तान जो है सबसे नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 व्हाट वाज द ग्लोबल एवरेज स्कोर। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के 2025 के तहत व्हाट वाज द ग्लोबल एवरेज स्कोर, तो वैश्विक औसत स्कोर क्या था? तो वैश्विक औसत स्कोर जो है वो 42 था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, Where was the major astronomical project approved in the यूनियन बजट 2026 लोकेटेड। यूनियन बजट 2026 में मंजूर प्रमुख खगोलीय परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द एपर्चर साइज ऑफ द नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST। तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप का एपर्चर साइज क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, 2 मीटर का है। NLST इज 2 मीटर एपर्चर ग्रेगोरियन सोलर टेलीस्कोप लोकेटेड नियर पेंगोंग, ये जो लेक है, ठीक है, पेंगोंग जो लेक है लद्दाख में, तो वहीं पे लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द बर्थ एनिवर्सरी बीइंग्स ऑब्जर्व्ड फॉर स्वामी दयानंद सरस्वती इन 2026। स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती 2026 में कौन सी मनाई जा रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 202। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट यहाँ पे, विच डिस्ट्रिक्ट वाज सेलेक्टेड एज द पायलट फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के लिए पायलट जिला कौन सा चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बालाघाट चुना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे, अंडर द न्यू MHA प्रोटोकॉल इफ बोथ द नेशनल सॉन्ग एंड द एंथम आर परफॉर्म विच मस्ट बी प्लेड फर्स्ट। नए गृह मंत्रालय प्रोटोकॉल के तहत यदि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले कौन सा बजाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वंदे मातरम। तो यहाँ पे इसको लेके जो है काफ़ी पार्लियामेंट में ये चला था, सेशन चला था। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में शुरू की गई नाटो की आर्कटिक सेंट्री मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेन ओपन सी रूट। ठीक है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और खुले समुद्री मार्ग बनाए रखना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, Which aircraft did India deploy in the joint air exercise with the Royal Thai Air Force near the Strait of Malacca? मलक्का जल डमरू मध्य के पास रॉयल थाई एयर फोर्स, जो कि थाईलैंड का है, के साथ संयुक्त वायु अभ्यास में भारत ने कौन से विमान तैनात किए? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुखोई 30 MKI एंड IL-78। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, विच कंट्री इज डेजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द 3rd HCL कॉन्फ्रेंस इन रियाद ऑन May 3 से 4 2026। 3 से 4 मई 2026 को रियाद में होने वाले तीसरे HCI सम्मेलन के लिए सम्मानित देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यहाँ पे HCL क्या होता है? ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026, जो कि कहाँ पे हुआ था? रियाद में हुआ था, और इसका थीम क्या है? द ह्यूमन कोड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन स्टैनफोर्ड 2025 ग्लोबल AI
वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो स्टैनफोर्ड के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो स्थान यहाँ पे तीसरा स्थान दिया गया है भारत का स्टैनफोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे बाई 2030 हाउ मच इज एआई प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी। 2030 तक एआई भारत की जीडीपी में कितना योगदान देने का अनुमान है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा $400 बिलियन, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हु एज्यूम्ड कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 154 इन बहरीन। तो यहाँ पे किसने होगा, ठीक है, किसने बहरीन में संयुक्त टास्क फोर्स CTF 154 का कमांड संभाला, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कॉमोडोर मिलिंड एम मोक्सी, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ये कमांडो हो, ठीक है, ये कमांडर हो, तो यहाँ पे मिलिंड एम मोक्सी ने उसे संभाला है। एंड मल्टीनेशनल टास्क फोर्स एस्टेब्लिश्ड इन 2023 फॉर द मरीन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एमंग 47 नेशन। ये जो है CTF 154 ये क्या है, तो ये मल्टी टास्क फोर्स है जो कि 2023 में बनाया गया था, ठीक है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज को मिलकर बनाए थे। विच बिल क्लैरिफाई द रिपील ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एज ऑफ नवंबर 21, 2025। किस बिल ने 21 नवंबर 2025 से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के निरसन को स्पष्ट किया, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड यहाँ पे पार्लियामेंट पासेस दिस अमेंडमेंट बिल इन 2026 एंड ऑफिशियली कंफर्म द रीअपील ऑफ द 3 ओल्डर लेबर एक्ट्स इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 21, 2025, ठीक है, तो ये लेबर एक्ट जो है 3 लेबर एक्ट को यहाँ पे रिपील करता है, पारित किया। यहाँ पे देख सकते हो संसद ने 2026 में इस संशोधन बिल को पारित किया ताकि 3 पुराने श्रमिक कानूनों के निरसन को 21 नवंबर 2025 से प्रभावी रूप से अधिकारित ये किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल वुमेन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 13 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC जो नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी ये रह चुकी हैं और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी ये रह चुकी है सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द थीम ऑफ द ब्रिक्स शेरपा मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली फ्रॉम फरवरी 9 से 2026। भारत द्वारा 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की थीम क्या है, ठीक है, तो दिल्ली में मनाया गया है और थीम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन एंड कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और ये फर्स्ट एडिशन जो है यहाँ पे ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो है किया गया है जो कि दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉलोइंग द 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 13वीं संसदीय चुनाव के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा तारिक रहमान, ठीक है, और तारिक रहमान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP से, और 2/3 ऑफ द सीट हासिल किए हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 210 या 203 के आसपास होगा ऐसे, या फिर 208 होगा, ठीक है, ऐसे कुछ है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। नेक्स्ट यहाँ पे हु मेट द चाइना वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा जोंगजू टू डिस्कस स्टेबिलाइजिंग बाइलेटरल टाई एंड द बॉर्डर पीस। किसने चीन के विदेश मंत्री मा जोंगजू से मुलाकात की ताकि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने में सीमा शांति पर चर्चा हो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने मुलाकात की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मच फंडिंग वाज द एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 2026-27 फॉर द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUG। तो यूनियन बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCUS तकनीकों के लिए कितनी फंडिंग आवंटित की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कितना, तो 20,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डिप्लॉय CCUS टेक्नोलॉजी इन 5 हार्ड टू एवेट सेक्टर, तो कौन कौन से सेक्टर के लिए, तो पावर है, यहाँ पे स्टील है, सीमेंट है, रिफाइनरी है एंड यहाँ पे केमिकल है। एम टू अचीव 300 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील कैपेसिटी बाय द 2030 से 31, तो यहाँ पे ये कैपेसिटी का देख सकते हो, इसका कुछ एम भी रखा गया है एंड यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर व्हाट वर्क वेयर डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश रिकॉग्नाइज विद द चांग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग कैंडल
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 में किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो किस कार्य के लिए दिया गया है? एफोर्डेबल कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद होता है, सस्ती मोतियाबिंद सर्जरी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे विच इंडियन मेजर पोर्ट बिकम द फर्स्ट टू रिसीव द आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग? कौन सा भारतीय प्रमुख बंदरगाह आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बीओ चिदम्बरनर पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है और इसी को जो है यहाँ पे मिला है आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग। दिस हाईलाइट्स दिस सस्टेनेबल फीचर्स इंक्लूडिंग 100 रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज, ओवर 70% ग्रीन कवर एंड द सेवरल बिल्डिंग अर्निंग शून्य, मतलब नेट जीरो एंड द शून्य प्लस, नेट जीरो प्लस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो इनको जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की तरफ से यहाँ पे जो सब बिल्डिंग्स है उनको यहाँ पे नेट जीरो और नेट जीरो प्लस का जो है सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री टू रिफाइनरीज? रिलायंस इंडस्ट्री के 2 रिफाइनरीज की संयुक्त क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1.4 मिलियन बैरल पर डे, 1.4 मिलियन बैरल, ठीक है। एंड 2 रिफाइनरीज एट इट्स जामनगर कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है? तो दोनों रिफाइनरी जो है जामनगर जो कि गुजरात में है। बाई व्हाट फैक्टर डिड इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट राइज बिटवीन द 2016 से 24? 16 से 24 के बीच भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि नियर बाई 5 फोल्ड, लगभग 5 गुना, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स द सेकंड लार्जेस्ट आइटम इन द कंट्री एक्सपोर्ट्स बास्केट अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ द नीति आयोग ट्रेड। तो नीति आयोग ने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे एक्सपोर्टर बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच कंपनी साइंड एंड एग्रीमेंट विथ नासा फॉर द 6th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द आईएसएस? कौन सी कंपनी ने नासा के आईएसएस के 6ठे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, वास्ट जो है, वास्ट, तो इसी ने साइन किया है, ठीक है। और ये समर 2027 के बाद जाने वाला है, मतलब मिशन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मच डज द न्यू ओरल पोलियो वैक्सीन NOPV2 reduce the risk of the new variant polio outbreak compared to the older formulation? नए ओरल पोलियो वैक्सीन NOPV2 पुरानी फॉर्मुलेशन की तुलना में नए वेरिएंट पोलियो आउटब्रेक के जोखिम को कितना कम करता है? तो ये जो है लगभग 80% कम कर देता है, ठीक है, जो नया बना हुआ है, जो कि WHO प्री क्वालिफाई NOPV2 है, मैन्युफैक्चर बाय इंडियाज बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडिया बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन द निखिल गुप्ता सेंटेंस शेड्यूल्ड इन द पन्नू केस, पन्नू मामले में निम्नलिखित गुप्ता की सजा कब निर्धारित है? तो निखिल गुप्ता की सजा कब है? जो कि FBI ने पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये मई 29, 2026 को यहाँ पे सजा सुनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन द मिड डे मील कॉन्ट्रोवर्सी हाउ मेनी स्टूडेंट इन द सोनभद्रा यूपी रिसीव डाइल्यूट मिल्क फ्रॉम 1 लीटर? तो मिड डे मील विवादों में सोनभद्रा यूपी में 1 लीटर दूध से कितने छात्रों को पतला दूध मिला? तो यहाँ पे 81 स्टूडेंट को जो है दूध दिया गया। आप समझ सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वेयर इज द इंडिया फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम प्लान टू बी लोकेटेड? भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित होने की योजना है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा में, यूपी। और वहां भी कहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हो एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी इन मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर असर्ट्स अबाउट इंडिया ऑयल प्रोक्यूरमेंट एट द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लिए तेल खरीदने के बारे में क्या दावा किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, इट इज गाइडेड बाय कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब यह व्यावसायिक हितों के निर्देशित है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द 2026 म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट? 2026 म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अंडर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई डू रिसर्चर्स सजेस्ट ए रीलुक एट द इंडस वाटर ट्रीटी? शोधकर्ता इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनर्विचार क्यों सुझाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्टिंग हाइड्रोलॉजिकल ट्रेंड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में बदलते जल विज्ञानीय रुझान। तो यहाँ पे सस्पेंशन आफ्टर ए टेरर अटैक, ठीक है, जो 2025 में टेरर अटैक हुआ था। द इंडस वाटर ट्रीटी ये 2060 में एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकरेड बाय द वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था, एंड साइन ऑन सितंबर 1960 को बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान जो कि पाकिस्तान के, ठीक है। और यहाँ पे थ्री ईस्टर्न रिवर
3 ईस्टर्न रिवर जो है यहाँ पे रावी, ब्यास और सतलज टू इंडिया को अलॉट किया गया था, और 3 वेस्टर्न रिवर जो इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, तो ये पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बाई व्हाट परसेंटेज हैज स्ट्रीम फ्लो इन द गंगा बशीन ड्रॉप्ड सिंस 1980 अकॉर्डिंग टू द IIT गांधीनगर स्टडी। तो IIT गांधीनगर अध्ययन के अनुसार 1980 से गंगा बशीन में स्ट्रीम फ्लो कितने प्रतिशत गिरा है, तो कितने प्रतिशत गिरा है, तो यहाँ पे 17% का जो है गिरावट आया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द इंडिया विक्ट्री मार्जिन अगेंस्ट पाकिस्तान इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। ICC T20 विश्व कप 2026 में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जीत का अंतर क्या था, मतलब कितने रनों से जीत हासिल किया था, तो ये 61 रन से जो है यहाँ पे इंडिया जीता था। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे इंडिया कितना बनाया था, 175 पे 7, ठीक है, 175 रन पे 7 विकेट पे, और ईशान किशन ने यहाँ पे 40 बॉल में 77 रन बनाया था। ठीक है, और हेल्ड इन आर परमदास स्टेडियम जो कि श्रीलंका में, और 15 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 8 फरवरी से 15 फरवरी का करंट अफेयर मैं करा दिया, एंड इसके बाद जो है अब 16 से 23 फरवरी का करंट अफेयर आएगा, और जल्दी जल्दी मैं फरवरी का भी करा दूंगा, और साइड से मैं जनवरी का भी करा दूंगा, और कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग न्यू वीडियो में।